आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है दान का भावना। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीनिवास नाम का एक बालक अपनी दादी के साथ एक नए गांव में रहने आया। वे दोनों गांव के साहूकार के पास पहुँचे। साहूकार अपनी तोंद फुलाए कुर्सी पर बैठा था। दादी और पोते ने साहूकार को प्रणाम किया। दादी ने उससे कहा, मालिक, हम दूसरे गांव से आए हैं, अब यहीं रहना चाहते हैं। आप हमें सिर छिपाने के लिए जगह दे दे, बदले में हम आपके घर के काम कर दिया करेंगे। साहूकार ने मन में सोचा, बिना दाम के 2 मजदूर मिल रहे हैं, इन्हें क्यों छोड़ा जाए। वह मान गया। उसने घर के पिछवाड़े उसे रहने के लिए जगह दे दी। दादी ने पूछा, साहूकार जी, इसका किराया क्या लगेगा। साहूकार ने झट से बताया, मेरे घर में 4 भैंस, 3 बैल और 4 गायें हैं। उन सबको चराना होगा। उसके गोबर को पाथ कर उबले बनाने होंगे और उबले बेचकर वो पैसे मुझे देने होंगे और वही उसका किराया होगा। दादी और पोते ने साहूकार की शर्त मान ली। उसी दिन से दादी साहूकार के घर काम करने लगी और पोते ने खेत पर काम ढूंढ लिया। उसका जीवन चलने लगा। एक दिन की बात है, साहूकार के दरवाजे पर फटे हाल एक भिखारी आ गया। साहूकार ऊंची आवाज़ में बोला, कौन है बे? चलो चलो आगे बढ़ो, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं दूंगा। वह भिखारी इधर उधर घूमता रहा और फिर उसके बाद सेठ के घर के पीछे में गया। दादी ने भिखारी को देखा। दादी को उस पर दया आ गई। घर में जो कुछ खाना बनाया हुआ रखा था वह उसने भिखारी को दे दिया। विदा होने से पहले भिखारी दादी के हथेली पर एक दमड़ी रखते हुए बोला, माँ, तुम इससे अपने पोते के लिए मिठाई खरीद लेना। दादी ने उस दमड़ी को अपने संदूक में रख दिया। वह सोच में थी कि आज अपने पोते को क्या खिलाएगी। तभी उसका पोता खेत से आया। वह भूखा था। दादी ने पोते को सारी बात बताई और कहा, संदूक में से दमड़ी लेकर कुछ खरीद ला। जैसे ही पोते ने संदूक खोली, सोने की चमक से सारी झोपड़ी जगमगा उठी। दादी और उसका पोता उस घर में बहुत अच्छे से रहने लगे। इसे देखकर सेठ को बहुत ईर्ष्या होने लगी कि इस तरह से इन लोग क्यों रह रहे हैं। फिर उसी वक्त उसने सोचा कि ये बुढ़िया को और उसके पोते को घर से निकाल दूं। अचानक उसने बुढ़िया को और बुढ़िया के पोते को घर से बाहर निकाल दिया। फिर कुछ दिन बाद उसे पता चला कि बुढ़िया के पास बहुत सारे धन है, कि हो न हो उस भिखारी ने दिया है। जब बुढ़िया उस घर से निकल गई तब उन्होंने सोना बेचकर सुंदर मकान बनवाए, जमीन खरीदी, बैल खरीदे और बड़े किसान बन गए। कुछ दिन के बाद सेठ को यह पता चला कि उस भिखारी ने ही बुढ़िया को ये सब दिया है। सेठ ने सोचा, काश मैंने उस भिखारी को न भगाया होता। एक दिन वो भिखारी फिर उसके द्वार पर आया, जिसे बहुत समय पहले उसने भगा दिया था। साहूकार दौड़कर बाहर आया, भिखारी को सम्मान के साथ अंदर ले गया। इसके बाद थाली में 56 भोज सजाकर उसके सामने लाया। मुस्कुराते हुए भिखारी ने जमकर भोजन किया। जाते हुए वह साहूकार को भी एक दमड़ी दे गया। दमड़ी हाथ में आते ही साहूकार की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने दमड़ी को बड़े जतन से अपनी तिजोरी में रखकर ताला लगा दिया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह बार बार तिजोरी के पास जाता और फिर बिस्तर पर लेट जाता। इस तरह पूरी रात घूमते हुए बिता दिया। पौ फटते ही साहूकार तिजोरी खोलने आया। सोना मिलने की खुशी में उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वह सोच रहा था कि उसकी पूरी तिजोरी जगमगा रही होगी, लेकिन यह क्या? वह तो बिल्कुल उल्टा। उसकी तिजोरी में रखा हुआ धन कोयला बन चुका था। साहूकार समझ गया कि यह सब करनी का फल है। दादी ने निस्वार्थ भाव से भिखारी को भोजन कराया था। वह भिखारी भगवान के रूप में दर्शन दिया था, इसलिए उन्हें वैसा ही फल मिला। उसने लालच में आकर भिखारी को भोजन दिया था, सो ऐसा फल मिला। इसके बाद से साहूकार का व्यवहार हमेशा के लिए बदल गया। दादी और पोते ने उसे अच्छा सबक सिखाया। इसलिए कहा गया है कि भगवान हर जगह होते हैं। इसलिए कहा गया है कि किस रूप में भगवान आपके द्वार आ जाए यह कोई नहीं जानता है। कहानी होती है समाप्त।